दिल्ली, सुबह का वक्त। एक बड़े से मैंशन के अंदर काफी चहल पहल थी। वहां सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजा रहे थे। सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं कोमल? तैयारी तो ठीक चल रही है माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। पता नहीं कोमल, कब क्या चलता है उसके मन में। अब हम उसके फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। ठीक है S2, ठीक कहा आपने माँ। खैर छोड़िए, मैं बाकी की तैयारी देखती हूँ। लक्ष्मी देवी, राजवीर की दादी, और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। जिस घर में इस वक्त ये दोनों खड़ी है वो घर सिंघानिया मैंशन है, जहां इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है, जिसने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी संजना के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी। राजवीर सिंघानिया देश का एक जाना माना बिजनेसमैन है, जिसका परिवार वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सकें, क्योंकि उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। सिंघानिया मैंशन में जहां एक तरफ इतनी अफरा तफरी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ उसी घर के एक रूम में दो लड़कियां आराम से सो रही थीं। मिशा, इश्की, दोनों के दोनों उठो, देखो सूरज कब का आ गया है। क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता भी तो हमसे पहले है। अच्छा जी, अभी बताती हूँ। आज घर में शादी है और घर में बहुत काम है। चलो उठो तुम दोनों जल्दी से, और इसे देखो कैसे आराम से सो रही हैं। इश्की उठो बेटा। आंटी बस थोड़ी सी देर और, कल ही तो हमारी एग्जाम खत्म हुए हैं, थोड़ा तो सो लेने दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखो अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड़ा है अभी। अभी मिशा अपनी आंखें मलते हुए उठकर बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई? एक दिन पहले बताया जा रहा है कि कल शादी है। वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये है मिशा, जिसकी उम्र 20 साल है, और ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये दिखने में तो काफी सुंदर है, लेकिन जरा भी लड़कियों की तरह नहीं रहती। आम लड़कियों की तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेसअप होना उसे जरा भी पसंद नहीं है। ये ज्यादातर टॉम बॉय की तरह ही रहती है। मिशा की बात सुनकर कोमल जी हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, बेटा, तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या हो जाएगा? वो राजवीर को पसंद है, और वैसे भी क्या तुम कुछ कह सकती हो राजवीर से? तभी इश्की ने भी उठते हुए हंसकर कहा, उस डेविल से ये बात करेगी? आंटी, शायद आप भूल रही हैं, हमारी मिशा सिर्फ हमारे सामने ही शेर बनती है, अपने भाई के सामने जाकर तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये है इश्की, मिशा की बेस्ट फ्रेंड, जो अक्सर एग्जाम टाइम में मिशा के साथ उसके घर रहने आती रहती है। इश्की एक अनाथ लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन दिखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। इश्की की आंखें ग्रे और लिप्स गुलाब की तरह पिंक हैं। उसकी आंखों में बड़ी बड़ी पलकें, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग, और हाइट 5 फीट 3 इंच है। इश्की की बात सुनकर मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं तो तू रूम से पैर भी बाहर नहीं निकालती और मुझसे कह रही है। ये सुन इश्की तुरंत जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मुझे उनसे डर लगता है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं, एकदम डेविल की तरह। सच बताऊं, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो लड़की इस डेविल से शादी कर क्यों रही है। क्या उसे इस डेविल से डर नहीं लगता? मिशा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ यार, बात तो तू सही कह रही है। तभी उन दोनों की बातों को बीच में ही रोकते हुए कोमल जी ने कहा, तुम दोनों का हो गया हो तो जाकर फ्रेश हो और जल्दी से नीचे आओ। इस पर मिशा इरिटेट होते हुए ओके माम बोलकर बाथरूम में चली गई। वहीं कोमल भी रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इश्की और मिशा फ्रेश होकर नीचे आई तो उन्होंने देखा कि पूरा मैंशन सुंदर सा सज कर तैयार हो चुका है। ये देख इश्की मिशा के कान में बोली, क्या बात है मिशा, आज घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। मिशा भी तुरंत उसकी बात के जवाब में बोली, हाँ, क्योंकि अगर ऐसे नहीं सजता तो मेरा डेविल भाई किसी को नहीं छोड़ता। इश्की ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो सही कही तूने। वो दोनों यूं ही बात कर रहे थे कि तभी उन दोनों के कानों में एक तीसरी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी, जो गुस्से में बोल रही थी, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें तैयारियों के लिए, मैं तो शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूँ। यह है रूही, राजवीर की सगी बहन, जिसकी उम्र 24 साल है, और वो एक स्टाइलिश लड़की है, साथ ही अपने शहर की फैशन आइकॉन भी। रूही की बात सुनकर मिशा उसके पास जाते हुए बोली, ओह बेबी डॉल, ये बात भाई से जाकर बोल के दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, शट अप मिशी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। फिर दादी ने मिशा और इश्की की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चली जाओ और अपने लिए भी कुछ ले लो। और तभी दादी ने मिशा को धमकाते हुए कहा, और तुम लड़कियों वाले कपड़े लेना।
नहीं तो घर मत आना। दादी की ये बात सुनकर जहां मिशा ने मुंह टेढ़ा कर लिया था, वहीं इश्की और रूही हंसने लगे। उसके बाद इश्की, मिशा और रूही वहां से सीधे मॉल के लिए निकल गई। वो तीनों कुछ ही देर में शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। मिशा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन इश्की ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो एक ही जगह पर खड़े होकर कुछ सोच रही थी कि तभी रूही उसके पास आई। रूही ने अपने हाथ में एक लहंगा पकड़ा हुआ था, जिसे वो इश्की के ऊपर लगाकर देखते हुए बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है इश्की, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ, ओके? ये सुनते ही इश्की उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। तो रूही उसे डांटते हुए बोली, शट अप। मैंने कहा ना, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। तभी मिशा वहां आकर बोली, हाँ यार, इश्की ले ले, वैसे भी ये कभी कभी किसी के लिए कुछ करती है। रूही ने मिशा पर गुस्सा करते हुए कहा, शट अप माई शी, अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। रूही की बात सुनकर मिशा चुप हो गई और तीनों अपनी शॉपिंग पूरी करने में लग गए। शॉपिंग से वापस आकर इश्की सीधे मीशा के रूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से उसके फोन में था। अचानक ही वो किसी से जा टकराई और गिरने के डर से इश्की ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पर गिरी ही नहीं, बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते ही इश्की ने अपनी आंखें खोलीं और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी। कौन था वो इंसान जिसने इश्की को गिरने से बचाया था, और आखिर उसे देखकर इश्की डर क्यों गई थी?